अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपको मेरे यूट्यूब चैनल मैथ विद इरशाद पर खुशामदीद। जैसा कि आपको मालूम है, हमने मैथ क्लास 10 साइंस का स्टार्ट किया हुआ है। हम पहुंचे एक्सरसाइज 1.3 पे। आज हमने इसका करना है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 वाला। तो सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, मंदरजा ज़ैल जो आपने मसावाते इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले 2x की पावर 4 माइनस 11x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो अब इसके दो तरीके हैं, आप इसको लेट के तरीके से भी कर सकते हैं, आप इसकी फैक्टराइजेशन भी कर लेते हैं। तो हम इसको लेट कर लेते हैं। हमने लेट किया कि ये वाला जो एक्स स्केयर है ये बराबर है वाई के। अब देखें यहाँ पे आपके पास एक्स की पावर 4 है और यहाँ पे एक्स स्केयर जो हमने लेट किया था। अब हम क्या करेंगे, हमने क्या करना है, इस एक्स स्केयर को बनाना है एक्स की 4। अब लिखेंगे टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। इसका स्केयर ले लेंगे, एक्स की स्केयर का स्केयर ले लिया इज इक्वल टू वाई का भी हमने स्केयर ले लिया। तो एक्स की 2 टू द 4 हो जाएगा इज इक्वल टू वाई का स्केयर हो जाएगा। अब आपने वैल्यूज पुट करनी है। अब आप लिखते हैं कीमतें दर्ज करने से बाय पुटिंग द वैल्यू। वैल्यूज पुट करेंगे, पहले ये इक्वेशन लिख लेंगे। 2x की पावर 4 माइनस 11x के प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास है 2x की पावर 4 किसके बराबर है, x की पावर 4 आई है हमारे पास वाई स्केयर, तो वाई स्केयर लगा लिया। ये माइनस 11 और x स्केयर हमने लेट किया था y के बराबर है प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसको देख रहे हैं, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। लास्ट वाले क्वेश्चन वाले के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा प्लस 5 टू द 10 वाई का स्केयर। अब आपने कोई से तो ऐसे डाल ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करें तो 10 वाई की स्केयर आए और जमा करें तो 11 वाई आए। तो होगा 10 वन द 10, 10 में 1 जमा करें तो 11 आएगा। तो यहाँ पे आएगा 2 वाई का स्केयर माइनस 10 वाई माइनस खाली वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 10 और 11 हो गया। यहाँ से 2y कॉमन लिया आपने, तो 2 से कट गया, y की 2 में से y कटे, खाली y रह गया माइनस 2 5 10 हो जाएगा। y से कट गया, माइनस यहाँ से 1 कॉमन आ गया, y प्लस माइनस माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये y माइनस 5 माइनस वाई माइनस 5 अगेन फिर कॉमन आएगा यहाँ से क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है। उसके बाद ये वाला 2y और माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये दोनों 0 के बराबर है तो मैं इसको लिख दूंगा y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये देखो 5 माइनस 5 भी 0 के बराबर था और 2y माइनस 1 भी बराबर है 0 के। तो ये माइनस का 5 दूसरे जाके प्लस का 5 हो जाएगा। ये 2y, ये माइनस का 1 दूसरे जाके प्लस का 1 होगा, y यहाँ पर रहेगा, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड होगा तो 1/2 y की 2 वैल्यूज आ गई। अब हमने मालूम करना है यहाँ पे x की वैल्यू, हमने वैल्यू मालूम करनी है x की। अब आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू दी हुई है ये वाली कि x स्क्वायर बराबर है y। तो x की वैल्यू हमारे पास ये x स्क्वायर वैसे ही बराबर है y की वैल्यू 5 आई ये वाली, तो 5 यहाँ पे हमने पुट किया, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड। 5 का भी अंडर ले लिया, ये से कैंसिल होगा। x बराबर जब अंडर लेते हैं प्लस माइनस लगाते हैं तो प्लस माइनस 5, एक्स की वैल्यू एक ये वाली आ गई। अब दूसरी वैल्यू एक्स की जो निकालनी है आपने, फिर यही वैल्यू लिखनी है आपने, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। तो ये एक्स स्क्वायर बराबर है वाई, वाई की दूसरी वैल्यू आई थी 1/2, तो 1/2 लगा दिया आपने। अब इसका भी आप अंडर ले लेंगे, टेकिंग अंडर ऑन बोथ साइड। 1/2 का अंडर इसके साथ प्लस माइनस लगाते हैं, ये कैंसिल होगा तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 1 का अंडर लिया 1 ही आ जाएगा और 2 का अंडर खत्म नहीं होगा तो ये दो जो आप इस सोल्यूशन सेट में आप इसको लिख देंगे कि प्लस माइनस 5 का अंडर और प्लस माइनस 1 ओवर है √2। तो ये इसका आंसर है जी। अब हमने इसका पार्ट 2 वाला करना है, ये उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अब पार्ट 2 में देखिएगा, सबसे पहले आपने इन रकमों को इधर लेके आना है। तो अगर 2x की पावर 4, ये प्लस का 9x का जब इधर आएगा तो माइनस का 9x फिर होगा, -4 जब इधर आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब आपने इसको लेट कर लेना है, लेट कर लिया x की पावर 2,
बराबर है y के, इस तरह से एक्स स्क्वायर बराबर है y। ये इसी तरीके से होगा। ये दूसरा तरीका भी एक ऐसे ही दूसरे तरीके से हो, जब मैं आपको वो करवा देता हूँ तो आके आपको दोनों तरीके आ जाए। लास्ट वाले को शुरू वाले के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 टू द 8 आ जाएगा, 8x की 4 प्लस 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 होगा। अब कोई से दो ऐसे कोई से दो ऐसे डिजिट्स ढूंढने हैं, कोई से दो ऐसे अदद ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो 8x की 4 आए, और यहाँ पे साइन आया प्लस का, उन्हीं दोनों अदाद को प्लस किया जाए तो 9x की स्क्वायर आए। तो जो अदाद हमारे पास होंगे 2x की पावर 4 माइनस 8x का स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, 8 1 8, 8 और 1 होगा 9x स्क्वायर, प्लस आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम 2x की स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 2 से कट गया, x की 4 में से x की 2 निकाल देंगे, बाकी x स्क्वायर रह गया, माइनस 2 4 8 हो जाएगा, x स्क्वायर से कट जाएगा, माइनस यहाँ तो कुछ कॉमन नहीं आता तो 1 कॉमन ले लिया, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर आ गया प्लस माइनस माइनस 4 आ गया इज इक्वल टू 0। तो बच्चों आपने याद रखना, जब भी आप फैक्टराइजेशन करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर वाली रकमें एक जैसी आनी चाहिए। तो अब देखें यहाँ पे x माइनस 4 x माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक जैसा है तो कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4 कॉमन लिया, उसके बाद ये आएगा 2x का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये दोनों 0 के बराबर है, मैं इसको लिख दूं एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 2x का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये एक्स स्क्वायर ये माइनस का 4 दूसरे जाके प्लस का 4 हो जाएगा, तो हम इसका अंडर लेंगे दोनों तरफ, एक्स स्क्वायर का भी अंडर लिया 4 का भी अंडर लिया, इसका प्लस माइनस लगा देंगे, ये से कैंसिल होगा तो x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 4 का अंडर लिया 2, एक जवाब ये आया, दूसरा जवाब 2x स्क्वायर ये माइनस को दूसरा जाके प्लस का 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पे रहेगा, 2 जरब जाके डिवाइड हो जाएगा 1/2। अब इसका हम अंडर ले लेंगे, एक्स स्क्वायर का अंडर इज इक्वल टू 1/2 का भी अंडर, ये प्लस माइनस लगेगा, ये अंडर से कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 का अंडर 1 नहीं आता है, डिवाइड बाय अंडर 2 वैसे का वैसे। तो इसका सोल्यूशन सेट आपने लिखना है प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 1 ओवर है अंडर 2। तो ये इसका आंसर है बच्चों। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। अब हमें इसका क्वेश्चन नंबर करना है 3 और 4 वाला। सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसको अरेंज कर लें, इसको अरेंज करेंगे तो आपके पास आएगा सबसे पहले 5x की 1/2 पावर, ये प्लस का है ना, ये इज इक्वल का साइन है, इन दोनों रकमों को भी इस तरफ लेके आएंगे, प्लस है तो माइनस होगा 7x की 1/4, ये माइनस का जो इधर आके प्लस हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 0। अब आपने इसको जो दरमियान वाली वैल्यू है ना इसको लेट कर लेना है, इसको लेट करेंगे, हम लेट करेंगे, या फर्ज किया उर्दू में कहते हैं कि x की पावर 1/4 बराबर है y के, ठीक है ना। अब हमने इस 1/4 से x की पावर 1/2 बनाना है, इस x की 1/4 से क्या बनाना है, x की 1/2 बच्चों। तो हम क्या करेंगे, हम इसको x की 1/4 इज इक्वल टू y। अब आपने लिखना यह है कि इसके जो कुव्वत नुमा है, जो एक्सपोनेंट्स है, इसको मल्टीप्लाई कर देना आपने 2 के साथ, ठीक है, इसके ऊपर कुव्वत नुमा 1 है, ठीक है ना। आप लिख सकते हैं कुव्वत नुमाओं को 2 से ज़रब करने से, कुव्वत नुमा को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ये देखो इसको भी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, इस 1 को भी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि x के ऊपर कोई कुव्वत नुमा नहीं है, कोई एक्सपोनेंट नहीं है, उसके ऊपर 1 होता है, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम जब मल्टीप्लाई किया तो आपके पास x की पावर आ जाएगी 2 1 2 2 2 4 1/2 इज इक्वल टू y की पावर 2 1 2। अब देखिए ये x की पावर 1/2 आ गई। अब हम लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यूज, या हमें अपनी कीमतें दर्ज करनी है बाय पुटिंग द वैल्यूज। तो आपके पास आप लिख रहे हैं 5x की पावर 1/2 माइनस 7x की पावर 1/4 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे 5x की 1/2 किसके बराबर है, y स्क्वायर के बराबर है, माइनस 7x की 1/4 बराबर में y के लेट किया था, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब आप इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, तो फैक्टराइजेशन में आपने लास्ट वाले को शुरू वाले के साथ ज़रब देना है, 5 2 10 आ जाएगा,
प्लस आ जाएगा 10y का स्क्वायर। अब क्वेश्चन ऐसे डाल ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करें तो 10y की स्क्वायर आए और जमा करें तो 7 आए। 5 टू 10, 5 और 2 7 ही हो जाएगा। तो मैं इसको लिख दूंगा, यहाँ पे लिख लेते हैं 5y का स्क्वायर माइनस 5y माइनस 2y, माइनस में प्लस 5 टू 10 होगा और माइनस में प्लस 7, 5 और 2 हो जाएगा ये वाला 7y, प्लस आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 0। अब यहां से हमने 5y कॉमन लिया क्योंकि इन दोनों में 5y कॉमन है। 5 5 से कट जाएगा, y की दो में से एक y कटेगा, खाली y रहेगा माइनस 5y से कट जाएगा, 1 रह गया। माइनस यहाँ से 2 कॉमन लिया, y प्लस माइनस माइनस 2 2 से कट गया, बाकी 1 आ गया। तो ये याद रखना है ब्रैकेट के अंदर वाली रकम एक जैसी आनी चाहिए। y माइनस 1 अगेन फिर कॉमन लेंगे, उसके बाद ये वाला 5y और माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम लिखेंगे y माइनस 1 ये भी 0 के बराबर है और 5y माइनस 2 ये भी बराबर है 0 के। ये माइनस का 1 जाके प्लस का 1 हो जाएगा, ये 5y माइनस का 2 दूसरी जाके प्लस का 2 हो गया। y यहाँ पे 5 जरब और जाके डिवाइड होगा, 2/5 आ गया y की वैल्यू। अब हमने वैल्यू मालूम करनी है x की, तो हमारे पास x की वैल्यू कौन कौन सी हम लेट की थी, ये वाली हम लेट किया था x की पावर 1 और 4 बराबर है y की। ये दोनों तरफ लिख लें, x की पावर 1 और 4 इज इक्वल टू y बच्चों। तो यहाँ पे x की पावर 1 और 4 वैसे ही और y की वैल्यू 1 आई, ये 1, ठीक है। इधर भी लिख लें x की पावर 1 और 4 इक्वल टू y, y की वैल्यू है 2/5। अब हमने क्या करना है, ऐसा तरीका लगाना है कि ये 4 खत्म हो जाए, ठीक है ना। तो ऐसा तरीका लगाएं इसके ऊपर कि 1 और 4 खत्म हुए। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग पार्ट 1 और 4 बोथ साइड, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि दोनों तरफ 4 से जरब देने से, दोनों तरफ कुव्वत नुमाओं को, ठीक है ना। या ऐसा भी कह सकते हैं टेकिंग, यानी कि x की 1 और 4 इसको मल्टीप्लाई 4 कर दिया और 1 की पावर 4 ऐसे, ठीक है ना। ये 4 4 से कट जाएगा, x बराबर है 1 की पावर 4, 1 नहीं आएगा। एक जवाब इसका ये आ गया। अब यहाँ पे x की पावर 1 और 4 इज इक्वल टू, ये 2 की पावर 5 है तो हम इसका भी पावर 4 ले लेंगे, मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे, ठीक है। दोनों तरफ इसकी पावर भी हमने 4 लेनी है, 4 4 से कर देगा, x बराबर है 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 3 4 4 8 16, 16 आएगा। और 5 की पावर आ जाएगी 4, 625 मेरा ख्याल है, हाँ 625। एक जवाब ये आ गया। तो सॉल्यूशन सेट में आप लिखेंगे बच्चों कि आपके पास अब 1 आंसर है और 16 ओवर है 625, तो ये इसका आंसर है। अब हमने करना है इसका पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 वाला सॉल्व। तो यहाँ पे देखिए आपके पास है ये x की पावर है 2/3, प्लस आ जाएगा 54, ये प्लस का इसको हम इधर ले आएंगे तो ये माइनस होगा 15, x की 1/3 इज इक्वल टू 0। अब इसको अरेंज कर लें, x की पावर है 2/3, ये माइनस होगा 15, x की पावर 1/3 प्लस आएगा 54 इज इक्वल टू 0। अब आपने लेट करना है, यहाँ से लेट किया कि ये वाली दरमियान वाली वैल्यू, तो लेट कर लें x की पावर 1/3 बराबर है y के। अब हमने को ऐसा तरीकाकार लगाना है कि ये 1/3 जो है ना इसको 2/3 बना ले, तो वही तरीकाकार है। इसका जो कुव्वत नुमा है 1/3, इसके जो एक्सपोनेंट इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दे, इसके ऊपर एक्सपोनेंट 1 है इसको भी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि इसके जो एक्सपोनेंट्स हैं कुव्वत नुमा है, यानी कि x के ऊपर 1/3 और x y के ऊपर 1 है, ये इसके एक्सपोनेंट्स हैं, इनके कुव्वत नुमा को आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो x की पावर 2/3 आ जाएगी इक्वल टू y की 2 1 2 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया इसके कुव्वत नुमा को। अब देखिए उसके वर्ग ही आ गया, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यूज, तो ये आपके पास x की पावर है 2/3 प्लस नहीं माइनस 15, x की पावर 1/3
प्लस 54 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इसकी यहाँ पे वैल्यू लगा देनी, पुट वैल्यू पुट करेंगे। एक्स की पावर 2/3 किसके बराबर है, वाई स्क्वायर के, -15 एक्स की 1/3 किसके बराबर है, एक्स की 1/3 बराबर है वाई के, तो वाई लगा दिया, प्लस 54 इज इक्वल टू 0। अब इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, लास्ट वाले क्वेश्चन वाले को जरूरत दिया, प्लस आ जाएगा 54 वाई की स्क्वायर। अब क्वेश्चन ऐसे डाल दोनों जिनको मल्टीप्लाई करें तो 54 वाई की स्क्वायर आए और जमा करें तो 15 आए। 8 7 56 होता है, 8 और 7 होता है 54 करना है, 6 9 54, 6 और 9 कितने होते हैं 15, 6 9 का 54 होता है। ठीक है ना, मैथ थोड़ा कमजोर है तो हम कर लेते हैं 6 9 का 54। अगर मैं 9 को जमा करूंगा 6 को तो आ जाएगा 15 बच्चों। तो अब यहाँ पे लिख लें आप वाई स्क्वायर, ठीक है, तो ये माइनस आएगा 9 वाई माइनस 6 वाई, 9 और 6 होगा 15, 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आएगा और ये प्लस आ जाएगा 54 इज इक्वल टू 0। अब आपने यहाँ से कॉमन लेना y, ठीक है, y की तो मैं y कॉमन लिया, y रह गया, माइनस y से कट गया, बाकी रह गया 9, माइनस यहाँ से 6 कॉमन ले ले, 6 6 से कट गया, y आ गया, प्लस माइनस 6 9 का 54 इज इक्वल टू 0। अब y माइनस जो है ना, y माइनस 9 अगेन फिर कॉमन आएगा यहाँ से, उसके बाद ये वाला y -6 बराबर है 0, ये दोनों 0 के बराबर है, y -9 भी 0 के बराबर है, y -6 भी बराबर है 0 के, ये माइनस का 9 दूसरे जाके प्लस का 9 हो जाएगा बच्चों, ये माइनस का 6 दूसरे जाके प्लस का 6 हो जाएगा। अब आपने जो इसकी वैल्यू निकालनी है तो वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, हमारे पास था ये वाला, हमने लेट किया था x की पावर 1/3 बराबर है y के, दोनों तरफ लिख लें, x की 1/3 बराबर है y, तो x की पावर 1/3 बराबर है y की वैल्यू 9 आई है। अब कोई ऐसा तरीका कार लगाएं कि ऊपर से 3 खत्म हो जाए, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ 3 के साथ, 9 की पावर भी ले लेंगे 3, यानी कि हमें दोनों तरफ 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से कर दिएगा, x रह गया 9 की पावर 3, 9 × 9 × 9, तो ये आपके पास आएगा 9 की पावर 3 729, 729 इसका आंसर आ गया। अब यहाँ पे देखें x की पावर 1/3 इज इक्वल टू y, y की वैल्यू हमारे पास जो दूसरी आई है, 2 वैल्यू आई थी ना, एक हमने यहाँ पे लगा दी ये वाली और दूसरी 6 यहाँ पे लगाएंगे, तो इसको भी हमने करना है, ये 1/3 खत्म करना है, तो क्या करेंगे 1/3 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और 6 की पावर भी 3 हो जाएगा ऐसे, ठीक है ना, तो या टेकिंग क्यूब भी कर सकते हैं, तो ये x आ जाएगा इज इक्वल टू 6 की पावर 3, 6 × 6 × 6 216 होता है मेरा ख्याल है, मैथ थोड़ा कमजोर है इसलिए हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं, 6 की पावर 3 216 ही आता है, तो आएगा x बराबर है 216। तो अब इसका सोल्यूशन सेट आपके पास क्या होगा, अब यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन सेट, तो 729 और 216, तो ये इसका आंसर है बच्चों। तो बच्चों उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी, आपने हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विद इरशाद को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। बच्चों अगर आप दुनिया में आखिर में कामयाब होना चाहते हैं तो अपने वालिदैन की खिदमत करें और माल पढ़ते रहा करें, अल्लाह ताला को कामयाबी और कामना अता फरमाए, आमीन, अल्लाह हाफिज।